हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्रेश न्यू लेक्चर ऑफ BMTE 144 जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड हो रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम से पहले उनको जरूर देखें ताकि आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सके। आज की वीडियो में हम 2 PYQ डिस्कस करेंगे और दोनों ही क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड शो दैट करना है कि 2 इज अ सिंपल रूट ऑफ इक्वेशन और इक्वेशन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन इतनी इजी और सिंपल वे में लिखा गया है ताकि आप एक बार में ही देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको और ब्रीफ में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इन सभी के कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, यानी कि कोएफिशिएंट 1, -2, -7, 8 एंड 12 ये कांस्टेंट, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 2 से ये 2 का ही ये सिंपल रूट है या नहीं है, तो 2 से ही हम सबों को डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि ये इसका रूट है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वाला नंबर एज इट इज रहेगा, उसके बाद इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे लिखेंगे, देन इसको प्लस करेंगे, 0 हो जाएगा। फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा, देन इसको प्लस करेंगे, -7। फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -14 आ जाएगा, देन इसको प्लस करेंगे तो -6 आएगा। 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का तो -12 आएगा एंड जब इसको प्लस करोगे तो 0 आएगा। यानी कि 2 से ये कंप्लीटली इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये ऐसे शो करता है कि 2 एक इसका सिंपल रूट है, ठीक है। यानी रूट तो है, अब सिंपल है या नहीं है तो उसके लिए चेक करने के लिए हम एक बार और चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भी कोएफिशिएंट बचे हैं उनसे एक नई इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद कि 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हमने सिंपल इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन बनाई है वो क्या बनाई है, QX लिखी है, और यहाँ पर जो भी हाईएस्ट पावर होगी तो जो बचा हुआ है उसमें अब जो पावर होगी x की वो कितनी हो जाएगी, उससे एक कम हो जाएगी, यानी 3 हो जाएगी, ठीक है। यानी x की क्यूब, तो यहाँ पर आएगा ये x का क्यूब, ये वाला जो कोएफिशिएंट है वो x स्क्वायर का होगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, और ये जो कोएफिशिएंट होगा x का लीनियर का हो जाएगा, इसलिए -7 हो जाएगा, और ये -6, इसको नहीं लेते, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये चेक करना है क्या ये 2 रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा, मतलब इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता इस इक्वेशन का भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, दोबारा से यही सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला एज इट इज, देन जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसको प्लस करेंगे 2 आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो -3 आएगा, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, एंड इसको प्लस करोगे तो -12 आएगा, यानी इसका रिमाइंडर -12 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। 0 आता तो ऐसा माना जाता कि 2 इसका भी क्या है, रूट है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन डिवाइड P4x बाय x - 2 देन मस्ट भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। यहां से ये शो होता है कि जो 2 है वो सिंपली रूट है किसका, इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे लिखा हुआ हैंस 2 इज अ सिंपल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 5 मार्क्स का। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट fx बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ x, जहां पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी f -1 की वैल्यू 3 है, f0 -6, f3 की वैल्यू 39 है, f6 की वैल्यू 82 है एंड f7 की वैल्यू 1611 है, ठीक है। यूजिंग न्यूटन इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला हमें ये बताना है कि f1 और f2 की वैल्यू क्या होगी। ये 5 नंबर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, टेबल बनानी है। टेबल बनाने का तरीका क्या होता है, x की जो वैल्यू है वो सारी यहाँ पे लिख दी, यानी कि -1, 0, 3, 6 एंड 7, इस तरीके से, ठीक है। फिर fx की वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू रखने के बाद जो भी फंक्शन की वैल्यू आई, यानी कि 3, -6, 39, 882 और 1611, उसको यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यानी कि हमें ये चारों डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज दे रखी होंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर n 5 है तो डेरिवेटिव उससे एक कम होगा, यानी n-1, यानी 4 टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 होता तो डेरिवेटिव कितना होता, सिर्फ थर्ड टाइम तक होता। अब इसको करने का क्या तरीका है, इसको इससे माइनस करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ, देन इसको इससे माइनस करना है, फ्रैक्शन में डालेंगे, ये वैल्यू जाएगी। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, वो ऊपर लिखा जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ नीचे लिखा जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। देन अगेन इसमें भी इसको माइनस, इसको इससे माइनस, फ्रैक्शन, ये आंसर आ गया, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, फ्रैक्शन रखेंगे, ये आंसर आएगा, ठीक है। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो अब जो भी फॉलो करा स्टेप वही रिपीट करेंगे, यानी इसको इससे माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ की जो बात आएगी वो इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है डबल डैश की, तो इसको इससे माइनस करेंगे, और यहाँ पर बात आएगी तो अब इसको इससे माइनस करेंगे, यानी एक छोड़ करके। फिर जब ये वाली बात आएगी तो इसको इससे माइनस करेंगे और ये वाला पार्ट इससे माइनस होगा, देन कितना आ जाएगा, 132, ठीक है। अब ट्रिपल डैश निकालेंगे तो ये जो भी बचे हुए पार्ट है सेकंड डेरिवेटिव के, उनके बीच की वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि 41 को 6 से माइनस करेंगे और यहाँ पर 6 को इस 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी आफ्टर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद करेंगे तो इसको इससे माइनस करेंगे, देन 7 माइनस होगा 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट छोड़े जाएंगे तो ये 13 आ गया। अब लास्ट जो 4 टाइम डेरिवेटिव है तो इसको इससे माइनस करेंगे और यहाँ पर अब 3 पार्ट छोड़ेंगे, यानी 7 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 8/8 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद अब हमें अप्लाई करना है न्यूटन का डिवाइड फॉर्मूला, देन आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब डिवाइड फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले यहाँ पर fx, इसको 0 बोलते हैं इसलिए लिखा है यहाँ पर 0, x माइनस x0, यानी ये x0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, फिर
इसी को दोबारा लिखेंगे, फिर यहाँ पर x 0 था तो अब 1 आ जाएगा और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में यहाँ पर एक पार्ट बढ़ता जाएगा क्योंकि यहाँ पर इन वाली वैल्यूज को इस्तेमाल करना है, ये वाली वैल्यूज, ये डेरिवेटिव की वैल्यूज है, इनका इस्तेमाल करना है यहाँ, ठीक है। फिर थर्ड वाले में होने के बाद अब सेकंड वाला होने के बाद अब क्या करेंगे, थर्ड टाइम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, एक टर्म और बढ़ जाएगा, x माइनस एक्स जीरो, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, x माइनस एक्स थ्री, देन फोर्थ टाइम डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x जीरो, x वन, x टू, x थ्री और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो f x जीरो की वैल्यू कितनी है, 3, जो कि यहाँ रख दी, ठीक है, यहाँ पर। अब x जीरो की वैल्यू -1, 0, 3, 6 और 7 ये यहाँ पर पुट करी जाएगी, ठीक है। 7 तो इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ तक इस्तेमाल होगा, ठीक है, 6 तक, ठीक है। तो क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये 0 की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वैल्यू होगी, यहाँ पर ये 0 है क्योंकि यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ये 3 है, ठीक है, और फिर 6 ये वाले इस्तेमाल होगी यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है x3। अब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से लेनी है, -9, 6, 5 और 1, -9, 6, 5 और 1, ठीक है। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, यानी कि अब ये इसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो किसके लिए निकालनी है, f1 और f2। अब f1 के लिए क्या करेंगे, सब में x की जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये वैल्यूज आएंगे और इसको जैसे ही सिंपल करोगे 3 - 18 + 12 - 20 + 20 तो माइनस का 3 आएगा। अगेन फिर हम इसको दोबारा सॉल्व करना है और हमें x की जगह पर 2 पुट करना है, जैसे इसमें 2 पुट करोगे तो 3 - 27 + 36 - 30 और +24 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ओवरऑल कंक्लूजन आ गया कि f1 की वैल्यू -3 है एंड f2 की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को करा जाता है। यहाँ पर जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल वे में उतारा गया ताकि आप अच्छे से इसको एक बार में समझ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में, टिल देन टेक केयर।